मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें बंध संबंधी प्रक्रिया की जानकारी मिल रही है। ये तो सर्वविदित है। और जितनी भी संसार में थ्योरीज हैं उन सब में जीव कर्म का बंध करता है और कर्मों को भोगता है, ये थ्योरी बहुतायत से प्रचलित है। लेकिन वो जो बंध की जो प्रक्रिया है उसका खुलासा बहुत कम दर्शनों में मिलता है, और जहाँ मिलता भी है वो थोड़ा सतही तौर पर ही मिलता है, इतना डीप तरह से वो मिलता नहीं। तो इसी प्रक्रिया में, इसी क्रम में हमने वो सारे जो है कारण लॉजिकली सिद्ध करके देखे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो कि कर्म बंध में सहायक होते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों की युक्त सामग्री का होना, या शरीर में हलचल हलन चलन होना, या और भी जो कुछ होना है, जीवों का मरना, या ये सब कर्म बंध के कारण है। तो हमने अभी तक ये सिद्ध किया, ये सारे साधन तभी सक्रिय कहे जाते हैं जब राग द्वेष आदि परिणाम जीव के हों। उनके अभाव में ये सारे जो साधन है वो उसी तरह निष्क्रिय रहते हैं, जैसे हृदय के बंद हो जाने के बाद शरीर के बाकी अंग जो है शिथिल हो जाते हैं, अपना अपना कार्य नहीं कर पाते। हाँ, हृदय का चल रहा है तो उसकी प्रेजेंस में या चैतन्यता की प्रेजेंस में ही वो सारे जो अवयव हैं वो काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्म बंध की प्रक्रिया में जुड़ने वाले वो सारे साधन तभी सक्रिय होते हैं जब राग आदि भाव की उत्पत्ति होती। तो इस विषय को अपन और विस्तार से पढ़ेंगे आज। हमने कल पढ़ा था ये प्रश्न नंबर 231 था जो अपन ने कल पढ़ा था। लोक में यह कहावत प्रसिद्ध है कि जो करता सो भोगता और जो भोगता सो करता। इसलिए जो कर्म के उदय को भोगेगा वह करता भी होगा, और जो करेगा वह भोगेगा भी। है ना, ये एक दोनों तरफ का ये इस तरह का वो चलता है प्रश्न, जो करता सो भोगता और जो भोगता सो करता। तो इसमें उन्होंने बोला इसका आधा पार्ट तो एकदम सही है। समाधान दिया ऐसा नहीं है। प्रथम वाक्य तो ठीक है कि जो करता है वह भोगता है। जिन जीवों ने पूर्व में अपने स्वरूप दृष्टि के अभाव में रागादि रूप परिणमन किया है, अपनी उस अज्ञान दशा में उन्होंने अपने को कर्म के बंधन में बद्ध किया है। यहाँ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बांधता है ऐसा कहा है ना। वह उस कर्म के बंध के फल का भोगता भी अवश्य होगा, यानी संसार परिभ्रमण ही उसका फल भोगना। दूसरा वाक्य कि जो भोगता है सो करता है वो ठीक नहीं है। कारण ज्ञानी तो सम्यक दृष्टि है, उसे आत्मदर्शन हो चुका है, वह अपने स्वरूप की अखंड सत्ता स्वीकार कर चुका है। उसे पर में निज पने का बोध अब नहीं है। निज को ही निज जानकर उसमें ही रुचि है। पर को अपने से सर्वथा भिन्न देख उसमें पूर्ण अनासक्ति, अनाकांक्षा, उपेक्षा भाव, राग द्वेष से रहित पने का भाव उत्पन्न हो गया है। अतः न चाहते उन्हें
अतः ना उन्हें चाहता है और ना उनमें सुख दुख मानता है। है ना। तो इसलिए वो जो दूसरा पार्ट है, जो पार्ट में लिखा है, जो भोगता है सो करता है। भोगने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, कि वो जो कर्म है उनका उदय हुआ, उदय काल में वैसे दृश्य दिखाई दिए, लेकिन उन दृश्यों से जुड़ूंगा और तभी कर्म बंद होंगे, तभी मैं उसका कर्ता कहलाऊंगा। तो ज्ञानी तो उससे जुड़ता नहीं। तो कर्म का उदय तो आया, लेकिन उदय ने उसको करने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसलिए ये दूसरा वाला जो हाफ है, कि जो करेगा वह भोगेगा भी। है ना। जो करा था वो तो मिथ्या दृष्टि ने किया था, अभी यहाँ तो वो करता ही नहीं है ना। अभी वो करता है ही नहीं, क्योंकि अभी समय ज्ञान दृष्टि है, ज्ञानी है, इसलिए पर का कर्ता मैं हूं ऐसा उसको मान्यता है ही नहीं, इसलिए वो कुछ भी ऐसा करता नहीं है। और जो कुछ पूर्व कर्म के उदय में जो भी उदय आया है, उसमें उसे सुख दुख वो उसे मानता नहीं है। इसलिए जो करेगा वह भोगेगा, वो जरूरी नहीं, किया तो था मिथ्या दृष्टि पने में, लेकिन अब भोग नहीं रहा सम्यक दृष्टि पने में। अपने स्वरूपानुभवन के काल में पर पदार्थ ज्ञान के विषय भी नहीं है, अतः सम्यक दृष्टि अबंधक है, अकर्ता है। इसी दृष्टि से उसे निर्विकल्प अनुभव भी कहा है। निर्विकल्प का अर्थ क्या अपन ने पढ़ा था ना पहले। निर्विकल्प का अर्थ ये है कि एक किसी एक विषय के ऊपर में चिंतन बना रहता है। हाँ, निर्विकल्प का मतलब शून्य चिंतन नहीं, किसी एक आ, विषय वस्तु के ऊपर ही ध्यान बना रहना वो निर्विक, और अन्य का गौण हो जाना वो निर्विकल्प अनुभव है। और यहाँ भी इसमें विशेष ये है कि वो एक वस्तु कौन सी, एक वस्तु है अपने आत्मा। निज का ध्यान करने के समय में पर के ध्यान का अभाव हो जाना ही वास्तव में निर्विकल्प अनुभव है ना। देखो नीचे लिखा है उन्होंने, शुद्ध है स्वात्मोपयोगी यह स्वयं साज ज्ञान चेतना, निर्विकल्प है साएवार्थ दर्था संक्रांत संगते, पंचाध्यायी में दिया है ना। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अपन ने ये पढ़ा था। मैं कभी आपको बताऊंगा इसको दोबारा से। तो ये हमको क्लियर हो गया कि सम्यक दृष्टि, चूंकि पूर्व कर्म के उदय तो उसको भी आते हैं, तो उदय आया तो उसने जो करता है, कर्तापना उसका कब था, जब वो मिथ्या दृष्टि था। जब उस तरह के उसके भाव आते कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, और वो उन्हीं भावों के कारण कर्ता बनते हुए वो वास्तव में कर्मों का कर्ता बन जाता है। और जब वो उदय में आते हैं तो उस काल तक अगर जीव सम्यक दृष्टि हो गया, तो वो उनका भोक्ता दिखाई देता हुआ भी वास्तव में भोक्ता होता नहीं। और नवीन कर्म करने का उसको भाव होता नहीं, इसलिए ना तो वो करता है एक तरह से और ना ही भोगता है। तो फिर प्रश्न उठा कि अनुभव के काल में यदि पर पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय बने, तो क्या इतने मात्र से कर्म का बंद हो जाएगा। देखो बिल्कुल बारीक एक एक चीज समझना। क्या पर को पर जानना भी बंध कारक है। अपन संसार में कितनी चीजें जानते हैं, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई लौकिक ज्ञान, सब ले रहे हैं ना अपन। सब वस्तुओं को जान रहे हैं। आपकी थाली में तमाम व्यंजन लगे हैं, तो अपन पूछते हैं, अपन ही बनेंगे जब अपन पूछेंगे ना, ये क्या बनाया, ये क्या है, वो क्या है, तो सब वो गृहिणियां बताती हैं, इसमें ये है, इसमें ये बना हुआ है, वो बना हुआ है। तो क्या उतने मात्र से, ये जानकारी लेने मात्र से संसार के विविध वस्तुओं को जानने मात्र से कर्म का बंद हो जाता है क्या। है। और वो भी कब, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अनुभवन के काल में यदि पर पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय बने, तो क्या इतने मात्र से कर्म का बंद हो जाएगा। क्या पर को पर जानना भी बंद कारक है। उत्तर दिया कि पर को पर जानना बंद कारक नहीं है, क्योंकि उसमें वस्तु स्वरूप आ गया ना, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, उसमें काहे का बंद। पर को पर जानना बंद कारक नहीं है, तथापि पर पदार्थ उसके स्वानुभवन के विषय नहीं है, इसी को पर पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं है ऐसा कहा है। उपयोग यदि स्वरूपानुभव में है, तो पर क्या है, कहाँ है, इसका उसे अवकाश ही नहीं है। जो अपने में मस्त है, अपने में तन्मय है,
उसको वो जो पर वस्तुएं हैं वो हैं क्या, उसका भी उसे भान नहीं है, भी तो नहीं भी है तो भी। तो उनका अगर ज्ञान ज्ञान में वो झलक भी जाए जैसे केवल ज्ञानी को होता है, तो उससे उनको बंध होता है क्या? केवल ज्ञानी तो अनंत वस्तुओं को, अनंत पदार्थों को उनकी तीन काल की पर्यायों सहित युगपत जानते हैं। तो इतना सब जानने से और स्व में तन्मय रहते हैं, तो क्या उनको कर्म का बंध होता है? नहीं होता। तो यही बात यहाँ लागू होती है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, अभी अपन साधक अवस्था में अगर हैं, तो उपयोग यदि स्वरूपानुभव में है तो पर क्या है, कहाँ है, इसका उसे अवकाश ही नहीं है। सामान्यतः सम्यक दृष्टि पर को पर रूप तो जानता ही है, परंतु स्वानुभव जब करता है तब तो उन्हें उपयोग में ना लेकर ही करता है। वह स्वानुभवन करना ही जानना है। जिस समय हमें दृष्टि व्यक्ति अभी ध्यान में नहीं है, तो तब भी उसकी जो बैकग्राउंड है उसमें जो वस्तुएं जैसी हैं उनको उसी रूप में जानना, बिना राग द्वेष के जानना, ये तो उसका स्वाभाविक कर्तव्य है। और जब वो स्पेशली आत्म ध्यान के अंदर में मग्न है, तब तो उन पर वस्तुओं को जानने का भी भाव आता नहीं, ना ही वो जानने में आते हैं। क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही जगह रह सकता है ना, या तो स्व में रहे या पर में रहे। तो जिस समय स्व में है उस समय पर में नहीं है, जिस समय पर में है उस समय स्व में नहीं है ना। ये प्रक्रिया जो मैं तीन चार आपको बता रहा हूँ, ये इनको बहुत ध्यान से समझ, क्योंकि इनसे हमारा अनजाने में कर्म बंध ना हो। और इस प्रक्रिया को समझ करके हम उन क्रियाओं को स्वच्छंद होकर के, निशंक होकर करें जिनमें कर्म बंध नहीं होता। तो क्या बोल रहे हैं, उपयोग यदि स्वरूपानुभव में है तो पर क्या है, कहाँ है? अरे हम भोजन कर रहे हैं, उस समय कौन सामने से आके निकल गया, कौन क्या कह रहा है, हम पूरी तन्मयता से अपने थाली में मग्न है। तो कौन आया कौन गया, किसी ने बोला, भाई साहब ये फलाना इधर से निकला था, आपने देखा क्या? क्या, मैंने तो नहीं देखा। बोले, "हाँ, आपके सामने से निकला।" भाई निकला होगा, मेरा ध्यान उधर नहीं था। और वो देखो, अब वो टीवी पे गाना बज रहा था, वो सुना आपने, कितना बढ़िया था, वो सीन आया था वो। ये मैंने तो सीन देखा नहीं। बोले, टीवी सामने चल रहा है आपके। बोले, चलने दो, मेरा उपयोग एक ही जगह पर है, भोजन में चल रहा है, उसके बाद देखो। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि सामान्यतः सम्यक दृष्टि पर को पर रूप तो जानता ही है, इसीलिए तो सम्यक है। परंतु स्वानुभव जब करता है तब तो उन्हें उपयोग में न लाकर ही करता है। मेरा उपयोग के शटर्स बंद हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। जानने, वह स्वानुभव करना ही जानना है, जानने में पराश्रय से होने वाले रागादि अज्ञान नहीं करता, इसलिए करता नहीं है। देखो, कर्ता कौन होता है, अपन ने पढ़ा। कर्ता उसे ही कहते हैं जो उसके किए गए कार्य में संपूर्ण रूप से व्याप्त हो, वो करता है। और मैं यानी सम्यक दृष्टि, वो अपने अनुभवों में किसी भी वस्तुओं को करने का, धरने का, बदलने का ऐसा भाव करता ही नहीं है। जब करता ही नहीं है वो भाव, तो काय का करता? झूठ मूठ का करता भी नहीं है। अज्ञानवश जैसे लोग करता मान लेते हैं, वो करता भी वो नहीं है। वैसे तो करता मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, लेकिन मान लेता है। तो जानने में पराश्रय से होने वाले रागादि अज्ञान नहीं करता, इसलिए करता नहीं है। ऐसा उसे कहा, किसको कहा? ज्ञानी को। जानने और करने में विरोध इसी अपेक्षा से कहा। ज्ञानी अनुभवन के काल में उदयागत कर्म के फल रूप परिणमन नहीं करता। इसी का अर्थ है कि फल भोगता है, पर तद्रूप परिणमन का करता नहीं है। अतः उक्त कथन सुसंगत है। देखो क्या बहुत बढ़िया बात कही। आप और हम जो है बैठे हुए हैं, हमारे कोई कर्म का उदय आया, तो उदय के काल में हम इवन मंदिर में भी बैठे हों, पूजन पाठ भी कर रहे हों, और हमारा सिर दुखने लगा, या हमारे पेट में दर्द हो गया, या हमें कोई समाचार मिल गया, दुखद समाचार मिल गया, तो हम, हमारा कहाँ चित्त कहाँ जाएगा? उन वस्तुओं की ओर चला जाएगा, और उनको सुधारने का भाव जागृत होगा कि कैसे सिर दर्द की दवाई ली जाए, कैसे पेट दर्द को ठीक किया जाए,
कैसे ये किया जाए, हमारे भाव ऐसे विकृत हो जाएंगे। तो कर्म का उदय आया, उदय से जुड़ करके मैंने उनको दूर करने का भाव किया, उनका कर्ता बना, और वो जो थोड़ा बहुत मेरा शुभ क्रियाएं चलनी थी वो उन सबका विच्छेदन हो गया। लेकिन इसके विपरीत अगर सम्यक दृष्टि व्यक्ति है और वो अपने ध्यान में लगा हुआ है, आत्मा का चिंतन कर रहा है, उस काल में उसका कोई कर्म उदय में आया, तो वो उदय में आ करके निकल जाएगा। वो अपना उपयोग को क्षण भर भी वहां से डिगाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ अभी कौन सा उसका काल चल रहा है, अनुभवन चल रहा है, निर्विकल्प अनुभव का काल चल रहा है। सामायिक वगैरह करते हैं तो उसमें वो जरा भी डेविएट नहीं होगा। इसी का अर्थ है कि फल भोगता तो है, भोगा क्या, कि वो कर्म उदय में आए। हो सकता है उसने पेट में तकलीफ पैदा की, सिर में दर्द पैदा किया, लेकिन मुझे नहीं मानो, उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी को उसका कोई वेदन नहीं। वेदन नहीं मतलब सेंसेशन तो है, लेकिन वो उसका उपयोग उस तरफ गया नहीं, इसलिए उसका फल भोगना कहा भले ही कहा जाए, लेकिन उसने भोगा कहाँ, है ना। इस क्यों, क्योंकि तद्रुव कर्णवन का करता नहीं है, उससे उसको विकार उत्पन्न नहीं हुए, कोई दुख सुख उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए आप भोगना कहो या ना भोगना कहो, ये सम्यक दृष्टि की स्थिति है। अतः उक्त कथन सुसंगत है। उक्त कथन क्या है? वो प्रश्न पूछा था ना, अनुभव के काल में यदि पर पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय बने तो क्या इतने मात्र से कर्म का बंध हो जाए? नहीं होगा। अरे समय दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। हम और आप भी जब अपने पूजन पाठ आदि भक्ति में बहुत ज्यादा मशगूल हैं, और उस समय इस तरह की कोई घटनाएं शरीर में या बाहर में घटें, तो बहुत सारे जो हमारे लेवल के जो ज्ञानी हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं। देखेंगे जो होगा सो, अभी तो इसमें भक्ति में मन लगाओ। जब हम अपने उपयोग को इतना सशक्त बना सकते हैं, तो ज्ञानी की तो बात ही क्या है। उसको जो कुछ ज्ञान में आए, वेदी पे खड़ा होकर पूजन कर रहा है और सामने देख रहा है कोई आदमी, दो चार लोग लड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो उसके ज्ञान में तो आया, लेकिन उनसे वो जुड़ा नहीं, विचलित भी नहीं हुआ। तो उसने देखा भी और नहीं भी देखा, भोगा भी और नहीं भी भोगा। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। किसी को कोई प्रश्न हो इसमें तो पूछ सकते हैं प्रक्रिया में। क्या ललित जी, आगे चले? ये जो जैसे पर के जानने का है, इसमें तो जैसा आपने बोला कि चाहे ज्ञानी है या मिथ्या दृष्टि है, जी। अगर पर को जानने में अगर हम इष्ट अनिष्ट का भाव लाएंगे हाँ, तभी बंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब वो जो मिथ्या दृष्टि है, क्या वो भी ऐसा भाव कर सकता है, निरपेक्ष रह सकता है क्या वो घटनाओं में? हाँ, रह सकता है। हाँ। रह सकता है, अगर मतलब कोशिश क्यों, मिथ्या दृष्टि भी कभी कभी बीच में ऐसे क्षण आते हैं उसके, जब वो ऐसे भाव आते हैं उसके। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा अपेक्षा 100% लगातार वो ऐसा मिथ्या दृष्टि के रूप में नहीं रहता, बीच में जो क्षण आते हैं जरूर। हाँ, उस काल में वो जो है मिथ्या दृष्टि बना तो खैर नहीं जाता उसका, लेकिन उस काल में उसका जो मुंह है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। समझो। हाँ, तो उसकी जो दृष्टि है उस वो कमजोर पने में ही बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। ठीक है। तो वो जो फीलिंग है, लेकिन वो क्या ज्यादा देर तक एक तो चलती नहीं है, क्षणिक होती है, और अंदर बैकग्राउंड में तो राग द्वेष आदि चलते रहते हैं। तो इसलिए वो कह नहीं सकते कि उस काल में वो सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं कि छायो सम्यक सम्यक्त जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। तो हो सकता है कि उस प्रक्रिया के बीच में कभी क्षण मात्र के लिए वो उसका सम्यक दर्शन, जो छायो सम्यक सम्यक्त के भाव आ सकते हैं। क्योंकि उसका काल कितना है कि अंतर्मुहूर्त से लेकर के और 60 सागर तक का जो है वो बना रह सकता है। तो वो कुछ क्षणों के लिए आ भी सकता है, लेकिन आएगा किसको? ऐसे चलते फिरता मिथ्या दृष्टि को नहीं आ जाएगा। जो वास्तव में इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, जो अपने संयमित जीवन को स्वीकार कर चुके हैं, उनके ही उन क्षणों में उस वस्तु स्वरूप का किंचित ज्ञान होने के कारण और तथाकथित निर्विकल्प भाव के आ जाने के कारण से ऐसी दशा आ सकती है। इसलिए हमें बहुत सावधान की बात नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा इस बात के का बहुमान रहना चाहिए
कि मैं अपनी वर्तमान स्वरूप में, वर्तमान स्थिति में भी कभी भी सम्यक दृष्टि हो सकता हूं। ये किस पर लागू है? जो इस दिशा में किंचित बड़े हैं, जिनका संयमित जीवन प्रारंभ हो गया है, जिन्हें जिनेन्द्र देव के कहे हुए वचनों के ऊपर विश्वास है, और जिन्होंने अनुभव किया है कि संसार में वास्तव में मैं दुखी तो हूँ, कोई चाहे कुछ भी कहे। ऐसा अनुभवन करने वाला जीव अवश्य ही इन क्षणों का सानिध्य कभी ना कभी पा सकता है। इसलिए ऊर्जावान बनना, धैर्य के साथ में उन क्षणों का की प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करने का अर्थ क्या है? कि वो क्षण कभी भी आए, ये धैर्य रख सकते हैं, उनमें उतावला होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सावधान होकर अपने स्वरूप में जब कभी ऐसे भाव बने, तो ज्ञानत राय जी के अनुसार तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए। इसी, हाँ, एनोलॉजी के तहत जब भी मेरे भाव इस दिशा में आने लगे, संसार से विरक्ति हो जाए, शमशान घाट में जाते ना, तो वहां तो भैया कौन किसका है, जो आया है वो जाएगा, ऐसे क्षण क्षण के भाव बनते हैं। लेकिन उन भावों को अगर कोई कंसिस्टेंटली बनाए रख पाए, तो अवश्य ही वो सम्यक दृष्टि बने की ओर बढ़ने के कदम हैं। उन भावों को कितनी देर रखते हैं? शमशान की बाउंड्री से बाहर निकले और बस भैया ठीक है, जो चला गया वो चला गया, हमें तो रहना है ना। तो बंद की प्रक्रिया में, जैसा हमने समझा, बंद की प्रक्रिया में हमारा क्या है कि जानने के भाव में आने वाले ज्ञेय पदार्थों के प्रति होने वाला राग, अनुराग, वही वास्तव में बंद का कारण होता है। पर को मात्र निरपेक्ष भाव से जानने से बंद नहीं होते। ठीक है सर? तो अतः उक्त कथन सुसंगत है। फिर एक प्रश्न किया, स्वानुभवी सम्यक दृष्टि जीव क्या सारे संसार से न्यारा प्राणी है, जिसे अपने सिवाय किसी की परवाह नहीं है? देखो वो क्या बोल रहे हैं कि हमको ये सब पढ़ करके ऐसा इमेजिनेशन हो रहा है कि ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, ये कोई अलग ही प्रकार की जाति का बना हुआ है। मैंने प्रश्न पूछा, स्वानुभवी सम्यक दृष्टि जीव क्या सारे संसार से न्यारा प्राणी है, जिसे अपने सिवाय किसी की परवाह नहीं है, न किसी की चिंता है, संसार के दुखी दीन प्राणियों पर दया, उनकी सहायता करना, उन्हें विपत्ति से बचाना आदि लोकोपकारी कार्य उसके सम्यक दर्शन के विरुद्ध हैं क्या? है? क्योंकि अपन अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीज पढ़ते हैं ना। तो कहीं आपने समय सार की इन गाथाओं में पढ़ा हुआ होगा कि ये सब जो है संसार के प्राणियों पर दया के भाव, उनकी सहायता करने के भाव, उन्हें विपत्ति से बचाने के भाव, ये ज्ञानियों के लक्षण थोड़े। बोले क्यों, क्या बात कर रहे हो? बोले वो तो जानते हैं कि संसार के समस्त जीव अपने अपने आयु कर्म से जीते हैं, अपने अपने जो कर्मों के उदय के हिसाब से उनको फल मिलता रहता है। मैं उसको कैसे बदल सकता हूँ? तो जब वो ऐसा जानता है तो करने के भाव ही नहीं आएंगे उसको, है ना। इसकी ये दो तरह की थ्योरी है। तो यहाँ उसने उसी हिसाब से पूछा है, स्वानुभवी सम्यक दृष्टि जीव क्या सारे संसार से न्यारा प्राणी है, जिसे अपने सिवाय किसी की परवाह नहीं है? किस समय की बात कर रहे हैं ये? जब वो सम्यक दृष्टि जीव स्वचिंतन में लगा हुआ है, स्वानुभव में लगा हुआ है, सामान्य दशा की बात नहीं कर रहे। तो बोल रहे हैं कि उसको वो क्या, किस मिट्टी का बना है? इस संसार में लोग इतने दुखी हो रहे हैं, इतने लोगों को परेशानी हो रही है, और आप बोल रहे हैं कि वो अपने ध्यानस्थ है? तो वो ध्यानस्थ क्यों बना हुआ है? अगर वो ध्यान अपना लोगों का लोकोपकार करे, तो क्या उसका सम्यक दर्शन जो है छूट जाएगा? सम्यक दर्शन के विरुद्ध कार्य है क्या ये? ऐसा पूछा। समाधान दिया, सम्यक दृष्टि यह जानता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने परिणमन का स्वयं करता है, तत्वतः कोई किसी का करता नहीं होता। मैं दूसरे का उपकार कर सकता हूँ, यह मिथ्या अभिमान है ना। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो हमने भी पढ़ा कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम मानते हैं कैसे को? अगर नहीं मानते हैं तो साहब, ये समझ। तो सही है, करता नहीं है, लेकिन जो आपने समवाय वाला सिद्धांत बताया था,
जी। तो जो उसमें जो लोग निमित्त बनते हैं, जो जीव निमित्त बनता है, तो वो जीव ही है ना कोई, या कोई कोई पुद्गल चीज भी हो सकती है, हाँ और हाँ, या बिल्कुल हो जीव भी सकता हो सकता है। तो क्या हम ये कहें कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता तो मैं कुछ ना करूं? जो जो लोग निमित्त बन रहे हैं उसकी किसी घटना को जो होने के लिए, है। हाँ, तो उनका भी उस घटना के लिए एक रोल तो है। रोल तो बिल्कुल आएगा। सम्यक दृष्टि जीव तो उस रोल से दूर हो ही रहा है ना। देखो ऐसा है कि ये जो निमित्त जो मिलते हैं, वो निमित्त अपने आप मिलते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता। और वो अपने आप मिलने में भी उस व्यक्ति के ऐसी भाव हो सकते हैं कि मैं नहीं होऊंगा तो कैसे हुआ। देखो मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो देखें परिवार का काम कैसे चलता। नहीं, पर इसमें से वो चीज है, ये जो इसमें जो सम्यक दृष्टि है, इस चीज को समझ के कि मैं जी। किसी का कुछ नहीं कर सकता, मैं करता नहीं हूँ, इस हाँ बात को लेके हाँ। वो दूसरों के दुखों से अपना दूर रहता है। नहीं, अगर मान देखो लो उसे ये। कुछ मन करे, अगर मान लो उसको कुछ सहायता करने का मन करे, तो हाँ। तुरंत उसके दिमाग में आकर, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं दूर रहूँ ना। नहीं नहीं, देखो तो इस सिद्धांत को इस तरह मत समझो। कुछ नहीं कर सकता का अर्थ क्या है? कुछ नहीं कर सकने का अर्थ ये है, जैसे आपने किसी एक बच्चे को, एक कीड़े को मैंने बताया, उदाहरण दिया कि वो आपके जो बाथरूम में एक कॉकरोच था, वो सीट के ऊपर में बार बार चढ़ रहा था, फिसल रहा था। अब उधर उधर एक मिथ्या दृष्टि जीव खड़ा हुआ था। उसने उसको सोचा कि मैं इसको अभी बचा लेता हूँ, और उसने उसको बचाने के लिए कोशिश की। और एक बार वो कोशिश में सफल हो गया, तो वो बोला कि मैंने इसको बचा लिया, नहीं तो ये मर जाता। फिर दूसरी बार एक दूसरा कॉकरोच निकला, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बचा नहीं, वो नीचे गिर गया। तो उसने बोला, अरे यार मेरे से क्या हो गया ये कि जो मेरी वजह से ही मर गया। तो ये दोनों दशा का चिंतक कौन है? एक मिथ्या दृष्टि जीव है। अब एक सम्यक दृष्टि जीव वहां है, उसके साथ भी ये घटना हुई। तो उसने उस जीव को, एक कॉकरोच को, उसके निमित्त से वो बच गया। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैंने इसको बचा लिया। उसने बोला देखो इसका आयु कर्म बाकी था, जिसमें ये मेरे मेरा जो प्रयास था वो सफल हो गया, इसमें मेरा क्या लेना देना। मुझे ऐसे भाव आए और वो उसमें निमित्त बन गए, इसका आयु कर्म था इसलिए बच गया। दूसरा वाला जब फिर कोशिश की, दूसरा नहीं बच पाया, नीचे गिर गया। तो उसका उसने बहुत अफसोस भी नहीं किया। उसको मालूम था कि भाई मैंने कोशिश की, मतलब ये निमित्त के रूप में मेरी वो कोशिश उसमें थी। उसमें सम्यक दृष्टि जब ये प्रयास कर रहा है, जी। तो उसके मन में किस भाव की वजह से वो प्रयास कर रहा है? करुणा भाव आएगा ना, ऊपर लिखा है देखो। करुणा भाव है ना, तो इसका मतलब हाँ कि फिर अगर करुणा भाव आ रहा है, तो हाँ। वो हम ये नहीं बोल सकते ना कि फिर वो कि उसको किसी की परवाह नहीं है, करुणा नहीं, भाव ये तो जो है। उसमें आपने पढ़ा नहीं, स्वानुभवी सम्यक दृष्टि की बात चल रही। वो कैटेगरी थोड़ी ऊपर वाली। हाँ, सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन उस काल की बात है जिस काल में वो स्वानुभव में स्थित है। तो अनुभव में जब स्थित है तब तो उसका उपयोग उधर ही लगा है ना, उसे पता ही नहीं दिन दुनिया का। तो यही तो बात स्वार्थ कही है। स्वार्थ की बात ही नहीं उस समय, तो उस मोमेंट पर तो। वही तो बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही लिखा है नहीं, पर कि वो जिस समय। स्वान भाव वाले काल से तो बाहर तो आता ही है ना, ऐसा नहीं कि स्वान भाव ही लगातार चलता है उसका। ये अब उसी भाव की बात चल रही है, व्याख्या अभी उसी भाव वाले की बात चल रही है। मैंने आपको एडिशनली अच्छा, दूसरी तो भाव फिर वाली भी हमको तो फिर ऐसे ही बताया। जवाब देना चाहिए ना कि भाई जब उसका उपयोग स्वान भाव में लगा है, तो फिर हाँ, दीन दुखी परवाह का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो उसे तो पता ही नहीं है ना। यही तो दिया स्वान उत्तर। भाव में उसका उपयोग जो है हाँ, स्वान भाव में लगा है। जब स्वान भाव में उपयोग 100% लगा है, तो पर की तरफ आस पड़ोस में क्या क्या हो रहा है उसको तो पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं उसको। वो तो नहीं है ज्ञान। ये हुई एक बात। ये उपयोग तो हमारा भी हो सकता है ना, मिथ्या दृष्टि का भी। हाँ, जैसे मैंने मिथ्या आपको दृष्टि नॉर्मली इतना कंसंट्रेट हो गए अपना, पर में भी इतना कंसंट्रेट हो गए उपयोग नहीं लगा पाता। हाँ, दृष्टि पर की बात चल भी आप देखो तो वो दो तीन चीजें इसको लगातार चलती है, मूवमेंट इधर से उधर भटकता रहता है, कभी गाना सुन रहा है, कभी न्यूज लगा ली, कभी ये कर लिया, मतलब एक्चुअली आप देखिए वो भी उसमें उसका उपयोग बहुत स्टडीली नहीं होता है। नहीं वो तो एक लंबे टाइम की बात है, लेकिन एट ए टाइम, जिस समय, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वो भोजन कर रहा है या टीवी देख रहा है, उस समय उसके सामने से बहुत सारी चीजें होकर निकल जाती हैं, उसको समझ में नहीं आता कि कुछ ऐसा हुआ है। तो क्यों? उपयोग की महिमा है। तो उपयोग उसका उसका कहाँ लग रहा है? जबकि वो मिथ्या दृष्टि जीव, उसको ऐसा समझ नहीं है कि इस शब्द द्रव्य पर है, इसलिए ऐसे भाव और नहीं।
उपयोग की लिमिटेशन के कारण से वो किसी को समझ नहीं पा रहा। जबकि सम्यक दृष्टि जीव जो है, उपयोग की विविधता के बावजूद भी उसकी वो जो थ्योरी है, वो थ्योरी तो निरंतर वो चलती रहती है। वो थ्योरी के बारे में बताया नहीं उन्होंने। नहीं, जब सब उपयोग से वो बाहर आएगा, हाँ कान भाव को उपयोग में है, उपयोग से हाँ जब हाँ बाहर आएगा, तो उस हाँ। समय अगर कोई ऐसा सामने उसके ज्ञान में चीज आएगी तो उसको करुणा भाव भी ऐसे कुछ करेगा। करेगा, लेकिन करेगा तो कैसे करेगा, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया। हाँ करेगा, ऐसा कर्ता भाव से नहीं करेगा। हाँ, बस यही वो तो बात कर रहे हैं। उसमें उसमें डिटेच होकर करेगा, जो भी करेगा। बिल्कुल। कि अगर ये बचना हो, इसीलिए तो अपन ने कहा कि घर में, परिवार में बेटे को समझाना है तो उसको डांटना भी पड़ता है, डपटना भी पड़ता है कि भैया मुझे इसको इंजीनियर बनाना है। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मुझे मिथ्या वो से इंजीनियर बनाना। उसी को सम्यक दृष्टि क्या बोलेगा, भैया मैं पिता हूँ, इसलिए मेरा इस भूमिका में ये फर्ज है कि इसको समझाऊं, इसको गलत रास्ते से रोकूं और इसके करियर में मददगार बनूं। अगर इसका ऐसा होना है तो मेरे ये भाव, मेरी डांट फटकार इसमें निमित्त बनेगी। अगर नहीं बनना है तो नहीं बनेगा, इसलिए वो खेद खिलने नहीं होगा, करेगा सब। ये मूलतः फर्क है। अल्टीमेटली बंद होने का या कर्म के उदय होने में जो मुख्य चीज होती है वो होती है आकुलता। कोई भी कर्म का उदय होने दो, उसके फलस्वरूप जीव को आकुलता या अनाकुलता होती है। आकुलता ही होगी, चाहे वो दोनों तरह की हो। पुण्य वाली जो आकुलता है वो भी है कि इन पदार्थों को कैसे भोगा जाए, या पाप का है कि इस संकट से कैसे बचा जाए। अल्टीमेटली आकुलता ही है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अगर वास्तव में सम्यक दृष्टि बना है, तो उसको संसार की कोई भी घटनाएं, इंक्लूडिंग परिवार में होने वाली जो कार्य प्रणाली है, उसका अफसोस नहीं करता। वो भी गृहस्थी लेके बैठा है, उसकी भी एक पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, वो सारे वही कार्य करता दिखता है जो मैं करता हूँ। लेकिन उसका जो पीछे जो भ्रम उसका टूटा हुआ है कि मैं अपनी इस पर्याय में, इस भूमिका में जितना मुझे कर सकता हूँ, करना चाहिए, एक आदर्श पिता के रूप में, आदर्श पति के रूप में मुझे करना है, ये करना है, मतलब ऐसे भाव लाना है इनको समझाने के। लेकिन वो समझेगा तभी जब उसका वैसा भवितव्य हो। ये उसको पक्का विश्वास है। इसलिए उसकी आकुलताएं वैसी नहीं होती जैसी हमारी होती किंचित उनकी भी है, क्योंकि अभी तीन चौकड़ी बाकी है। ठीक है सर, ये मैं क्लियर कर पाया आपको। जी। कोई किसी का समय दृष्टि यह जानता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने परिणमन का स्वयं करता है। तत्वतः कोई किसी का कर्ता नहीं होता। मैं दूसरे का उपकार कर सकता हूँ, यह मिथ्या अभिमान है। कोई किसी का उपकार या अपकार नहीं कर सकता। इसलिए अभी आप समय दृष्टि जीव को, पहले मिथ्या दृष्टि जीव को आप जो है उसको स्तुति करोगे, भाई साहब आज आपके कारण मेरा जो है बहुत फायदा हो गया, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और वो मिथ्या दृष्टि जीव जो है अंदर से बहुत खुश होता है, अभिमान से भर जाता है। हो सकता है लोग लाज रखने के लिए ऊपर से कहे नहीं 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 भाई साहब इसमें मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका ही है। लेकिन अंदर से वो बहुत प्रफुल्लित है, और वो भी ये मान रहा है कि ये मैंने ही किया, और अच्छा हुआ इसने मुझे उसका प्रतिफल दिया, मेरा उसमें श्रेय माना, ऐसा वो मानेगा। लेकिन समय लेकिन झगड़ा दृष्टि ही इस जीव बात का रहता है, क्रेडिट मुझे क्रेडिट नहीं दिया। झगड़ा ही इस बात का रहता इसी बात है, का। काम मैंने किया, मुझे क्रेडिट नहीं दिया। अरे और तो और, अंगूठा दिखाया कि नहीं दिखाया आपने मेरे बर्थडे पे? हैं? इस अंगूठे से पहले लड़ाई होती थी कि इन्होंने मुझे अंगूठा दिखाया, जीव अंगूठे दिखाए। आज उस अंगूठे को देखने के लिए तरसते हैं लोग। जैसे आप कितने लोगों ने अंगूठा दिखाया देखे। तो वो सब जो प्रशंसा पाने का जो भाव है, क्रेडिट पाने का भाव है, वो वास्तव में मिथ्यात्व का परिचायक है। और एक वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव आप उसको कहो तो वो बोले भैया मैंने क्या किया। जैसे आचार्य कहते हैं ना, तो उनसे कहा कि ये आपने कितना बढ़िया ग्रंथ बनाया है, तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या ग्रंथ बनाया, ग्रंथ कागज का बना हुआ है, कागज पुद्गल है, लेखनी पुद्गल है, हाथ पुद्गल है, इसमें मेरा क्या है। शास्त्र बनाने का क्या है मेरा, मेरे जो भाव आए वो हो सकता है कि इन तीनों चारों द्रव्यों के माध्यम से वो लिपिबद्ध हो गए हों, इसमें मेरा क्या है। और ये कहते हुए वो खाली लोकलाज से नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही उनका मानना है। इसलिए निरपेक्ष होकर के वो कोई किसी चीज की क्रेडिट लेते नहीं है। विनय भाव की बात नहीं है,
क्योंकि वस्तु स्वरूप के ज्ञाता होने के कारण उनको मालूम है संसार के समस्त पदार्थ अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ऐसा भाव अगर हमें भी आने लगे अपनी वर्तमान पर्याय में ही, तो समझ लो कि हम विनय भाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और विनय सदा पाले जो प्राणी है क्या है भाई, थोड़ा कारण पूजन को उसमें है ना भावना। विनय को महा तप कहा। इसलिए अपने भावों को टटोलना कि मैं अब किन भावों में से होकर गुजर रहा हूं, और मेरी अंतिम उड़ान क्या होगी, नेक्स्ट मेरा जो है माइल स्टोन क्या होगा, मेरा अब स्टेपिंग स्टोन क्या होगा, ये इसका ज्ञान निरंतर करना है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। समय आ गया, इन सिद्धांतों का लाभ उठाने का समय आ गया। तो इसलिए मैं दूसरे का उपकार कर सकता हूं यह मिथ्या अभिमान है, कोई किसी का उपकार या अपकार नहीं कर सकता। तो फिर प्रश्न उठाया उन्होंने, यदि ऐसा है तो पुण्य पाप दोनों का अभाव हो जाएगा। है ना, चेले ने डांट दिया हमको, आचार्य को क्या बोल दिया कि अगर आप ऐसा मानोगे तो पुण्य पाप दोनों का अभाव हो जाएगा। पुण्य पाप का अभाव होने से चतुर्गति संसार का ही अभाव हो जाएगा। तब शास्त्रकारों द्वारा कथित लोक अलोक पुण्य पाप के फल तब असत्य ठहरेंगे। हैं? अगर ऐसा मान लिया भैया कि सब अपने अपने उसका खाते हैं, अपने अपने फल भोगते हैं, और इसलिए मैं किसी का कुछ करने का भाव ना रखूं, तो वो पुण्य पाप जो है वो समाप्त हो जाएंगे। कि मैं उसको किसी का कोई भला नहीं करूंगा, दूसरा दूसरे का भला नहीं करेगा, तो पुण्य पाप के कारण से ये सब होता है, ये सब चीजें थ्योरी गलत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, असत्य तो कुछ है ही नहीं, तथापि सम्यक की बात ही कठिन है। पर कर्तृत्व के भ्रमवश ही जीव पर का संचय विचय करता है, नाना रचनाएं करता है, पुण्य पाप का बंध करता है। इसी से चतुर्गति संसार है, इन सब का हेतु मिथ्यात्व है, भ्रम दृष्टि है, उसका अभाव नहीं है, तब संसार असत्य कैसे होगा। क्या बोल रहे हैं वो, असत्य संसार में कुछ भी नहीं। तथापि सम्यक की बात ही कठिन है, पर कर्तृत्व के भ्रमवश मैं अपने पुत्र के लिए इतना इतना धन छोड़ करके जाऊंगा, बेटी को इतना दे दूंगा, फलाने को इतना दे दूंगा, और इस विधि से धन कमाऊंगा, ये सारे भाव करके 7 पीढ़ी के खाने योग्य भोगने योग्य द्रव्य इकट्ठा करके रख जाता। मुझे विश्वास ही नहीं है अपने पुण्य पर या उसके उनके पुण्य पर, या उनके पाप पर और अपने पाप पर। मैं तो बिल्कुल विश्वास पूर्वक चलता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे करने योग्य है, और मेरे करने से ही वो होगा। मैं ही उनके सुख दुख का विधाता हूँ, उनके पुण्य पाप से मुझे कोई मतलब नहीं। तभी तो राजा, मैं जो मैना सुंदरी के पिताजी थे, राजा शुद्धोधन थे, कौन थे, उन्होंने यही तो भ्रम पाल रखा था कि अपनी बेटियों का और संपूर्ण प्रजा का मैं ही करता धरता हूँ। मांगो बेटा क्या चाहिए तुमको, मैं ना कैसा पति चाहिए, मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। तो यही तो झगड़ा था। मैंने कहा कि पिताजी, कोई किसी का करता धरता होता नहीं, कोई किसी को सुख या दुख दिलाता नहीं, सब अपने अपने भाग्य का खाते। तो ये उनकी ईगो का सवाल बन गया, उनका ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसी घटना में आप देखो कि आप कहोगे कि उनका ऐसा मानने के कारण ही राजा ने फिर वो किया जिसकी प्रजा को अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि इनका कोड़ी पति ही इनका पति होगा। इसका मतलब ये है कि मैं किसी सृष्टि को बदल सकता हूँ, मैं जैसा चाहे कर सकता हूँ। फिर आप कैसे कह रहे हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कर दिया ना। कितना बुरा किया मैंने सुंदरी का, क्या भाई ललित जी, कर पाया ना, मैं उसका अनर्थ कर पाया, अनिष्ट अनिष्ट कर पाया। नहीं, वो तो उसका जो कर्म के उद्देश्य से जो उसको मिलना था, जो होना था उसके साथ, जो वो हुआ है एक्चुअली। उसका हाँ? राजा जो है, उसका फादर जो तो निमित्त बना केवल। बस
इन्हीं घटनाओं को अपन दूसरी तरह से एनालाइज करेंगे सम्यक प्रकार से, तो ये सिद्धांत ये निकल पर कर ऐसे के मान आए। लीजिए कोई ऐसा जीव है, मान लीजिए कोई है जो मतलब विचार उसके अच्छे नहीं है, मतलब असुर टाइप के प्रवृत्ति का है, हाँ हाँ हाँ। तो वो इससे कहता है ठीक है तुम मुझे मत कहो करता, मैं तो निमित्त ही बनता हूँ। तो वो अपना करता रहेगा, ठीक है मैं तुम्हारे को एक्सीडेंट कर दिया, जो भी किया पेश कर दिया, जो किया मैं उसमें तुम्हारा निमित्त बन हाँ। बस। देखो निमित्त भी चाह कर नहीं बना जाता। निमित्त की परिभाषा क्या है? जो नहीं नहीं, घटना तो वो तो होती है। तभी वो सही है, जब वो हाँ बात हो जाएगी तभी कहेगा ना वो अभी। जैसे मान लीजिए मेरा बॉस है, मेरा हाँ उससे झगड़ा हो गया, अब उसने मेरे को जो है सिया डाउन कर दी, हाँ तो बता दिया ठीक है ले तेरा प्रमोशन नहीं हुआ, हाँ और मैं कहूँ तुम तो करता नहीं हो, ठीक है करता नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने जो भी हूँ, पर तुम्हारा प्रमोशन तो मैंने सीआर में निमित्त बना। हाँ हाँ। तो निमित्त बनने में कोई मना थोड़ी कर रहा है, निमित्त तो बनता ही है। निमित्त तो बनते ही नहीं, है। जो अगर जैसे घटना। मैं अभी जैसे मैंने कोई जीव अभिमान करे कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ, ठीक है, हमने बोला उसको भाई तू करता कुछ नहीं होता, करता वाली कॉन्सेप्ट गलत है, हाँ निमित्त होता है, तो कल से हाँ निमित्त बोलने लगे मैं निमित्त बना मैं निमित्त बना। हाँ, तो उसके बोलने से क्या होगा? सिद्धांत तो वो है ही, वही सिद्धांत है। और वो कह रहा है कि नहीं, मैं जो मैं कर्ता होने का अभिमान जो करता था, जी। कर्ता कर्ता का जो अ, होने से का जो अभिमान था, उसकी हम्म। वो निमित्त होने का अभिमान करने लगेगा। हाँ तो वही तो बात है, शब्द बदल देने से वो कर्तापने का भाव थोड़ी चला गया। कोई बोले कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मित्र की, और मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी जो है सामग्री लाया हूँ, फिर मित्र की जगह वो शत्रु कहे मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम्हारे खाने पीने का अच्छा इंतजाम मैंने किया है, तो खाली शब्द बदल देने से उसके भाव और वो सामग्री थोड़ी बदल गई। तो इसलिए हमारे सबके सामने प्रॉब्लम ये है, हम निमित्त को कर्ता मानते हैं। वो वही भाव जो है वो गलत है। वो निमित्त बनना था इसलिए बना। नहीं, आपने देखा वो एक बहुत अच्छा एक वीडियो आया था जिसमें एक लेडी जो है वो खड़े होके अपना मुंह धो रही है, पानी से, बाल्टी में से पानी लेकर के, आंखें बंद है। तो उसका पति आया, उसने क्या किया कि उसे मालूम था कि अब ये पहुंचेगी अपने मुंह को, जिसका मुंह काला हो जाए, इसलिए उसने एक काले रंग से रंग करके एक टॉवल वहीं लटका दिया उसके पीछे ही, और सामने जाके तमाशा देखने के लिए बैठा कि अब देखें, अब ये जैसे जैसे ही मुंह पहुंचेगी एकदम काला हो जाए। उस स्त्री ने जो पानी धोते धोते जो है उसके छींटे देखे, तो सामने जो पति बैठा था उसके ऊपर चढ़े गए। तो जब उसकी आंख खुली उसने बोला, अरे अरे अरे, मेरे नहाने से आप जो है वो भीग गए। उसने फटाक से वही टॉवेल उठाया जो उसने काला कर रखा था, और अपने पति को पहुंच दिया रगड़ के। तो किया किसके लिए था और बना कौन उसका? तो ऐसे संसार में ऐसे ही होता है, कोई चाह करके निमित्त बने, और अगर वो उसके द्वारा वो कार्य होना नहीं है तो वो नहीं होगा। और अगर जो है वो अनजाने में जिसको हटाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, हो सकता है वही उसका निमित्त बने। कितनी घटनाएं हैं ऐसी। तो देखो। नहीं, जैसे अभी उन्होंने जो एक उदाहरण दिया कि एक बॉस है जो किसी का इंक्रीमेंट रोक देता है, तो अब जैसे दो आदमी हैं उसके जी अंदर में, और दोनों का बॉस ने इंक्रीमेंट रोक दिया, किसी बात से खपा था क्योंकि वो दोनों खुशामद नहीं करते थे। अब एक ने तो लाइन चेंज कर ली, उसने छोड़ के चला गया, दूसरी जगह चले गया, वहां से और आगे बढ़ गया, और एक वहीं रोता रहा कि ये मेरे भाग्य में बोला, ये मेरे साथ में। तो ये तो सब घटनाएं ऐसी हैं जो मतलब जिसमें मतलब आप मानो तो अब हम ये मानते हैं कि उसने खराब कर दिया। सारी दुनिया का दुखी यही है कि वो बॉस उसके साथ में बुरा कर रहा है। पूरी दुनिया का सबके सबकी दुनिया का दुख यही है। तो ये तो ऐसी कहानियां हैं जो हर जगह की सेम सेम स्टोरी है, हर मनुष्य का अनुभव का सेम है एकदम, कहीं कोई इसमें फर्क ही नहीं। ये और मिथ्या मैना तो सुन। है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैना सुंदरी को जिस समय कोड़ीपति को ब्याहने का उन्होंने हुक्म दिया, उस टाइम राजा को मालूम नहीं था। उन्होंने तो गुस्से में आकर के उनको ये इस तरह का वो दिया था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि यही कोड़ीपति जो है कोटि भट्ट श्रीपाल के रूप में प्रसिद्ध होगा, और इसी भव से मोक्ष जाने वाला होगा, जिसके शरीर में 1 करोड़ योद्धाओं का बल था। ऐसा वो कोड़ी उनको ऐसे ही उसको मिलना था। तो भले ही वो क्रोधवश मिला या जैसे भी मिला,
मैंने सुन लिया तो उसका बुरा माना नहीं। उसके विपरीत उसकी बड़ी बहन ने जिसको चाहा उस वो वर उसको दिलवा दिया गया, लेकिन वो वर इतना उत्कृष्ट नहीं था जितने श्रीपाल थे। इसलिए अनजाने में भी, ना चाहते हुए भी, वही निमित्त बन जाते हैं आपके पुण्य का उदय हो तो। और अगर पाप का उदय है तो अच्छा करते हुए भी वो आपका नुकसान कर देते हैं। एक ये कहानी है, एक किस्सा है जी। कि दो दो सहेलियां थी। एक हाँ। सुंदर थी और एक सुंदर थी क्या मतलब गोरी थी, हाँ। और एक सांवली थी। सांवली का मतलब काली थी। जी। तो लोग कहते थे अरे देखो ये इसका क्या होगा काली वाली का। हाँ। तो सब मतलब जहां भी बात होती थी तो यही चर्चा होती थी कि इसको तो लड़का अच्छा मिलेगा, और इसको मतलब वही जो आदमी का स्वभाव होता है उससे बात होती है। अब हुआ ये कि वो वास्तव में गोरी वाली एक अच्छे परिवार में चली गई, हाँ। और काली वाली एक मध्यम परिवार में चली गई। हम्म। लेकिन कहानी 15 साल के बाद में पता लगी। 15 साल में वो जो लड़की एक उच्च परिवार में चली गई थी वो कुरूप हो गई। उसकी बीमारी हो गई, उसकी मतलब शरीर घट गया उसका, और बड़ी कुरूप सी लगने लगी, क्योंकि उसके घर में दुनिया के कलेश थे, दुनिया के प्रॉब्लम थे, और कई तरीके के झगड़े थे। और वो हम्म। जो मध्यम परिवार में गई थी, वो जो काली थी वो बड़ी सुंदर लगने लगी, क्योंकि उसके घर में शांति थी। अपने घर में भगवान का वो था, उसमें भगवान की सब पूजा करते थे, और उसके घर में सब क्रियाएं अच्छी होती थी। तो वो उसका बराबर। उसका रूप जो है निखर गया। तो हाँ। दोनों जब 10-15 साल में मिले तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये तो जब हम लोगों की जो अपनी अल्प बुद्धि होती है, और उसके बुद्धि के हिसाब से हम जो तर्क बुद्धि लगा के जो हम किससे कहानी करते हैं या जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, वो कभी सही नहीं होते। बस बस बिल्कुल सही है, सिद्धांत अपनी जगह पे अटल है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन सिद्धांत वही बना रहता है। हाँ, जो है सो है। ये आए थे ना अभी विशुद्ध सागर महाराज, तो उनका एक स्लोगन है, जो है सो है। बिल्कुल सही बात है, जो है सो है। यानी इतनी सी बात को आप एनालाइज करो तो ये पूरा संसार का रहस्य है। कौन ऐसा मानता है कि जो है सो है? हम एक दृष्टि ही ऐसा मानेगा। मिथ्या दृष्टि तो बदलने का अभिमान करेगा कि जो है सो ऐसा, जो है सो क्यों है ऐसा, मैं इसे बदल दूंगा, है ना। लेकिन बदल तो पाएगा नहीं। इस प्रक्रिया में स्वयं ही खेद खिन्न होगा। और होगा वही जो आपने अभी कहानी सुनाई, कि गोरा होना होगा तो गोरा रहेगा, काला होना हो तो काला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक 235 नंबर का एक प्रश्न और अपन पढ़ेंगे। उसके पहले अपन ने जो पढ़ा था, क्या लिखा था? असत्य तो कुछ है ही नहीं, तथापि सम्यक की बात ही कठिन है। पर कर्तृत्व के भ्रमवश ही जीव पर का संचय विचय करता है, नाना रचनाएं करता है, पुण्य पाप का बंध करता है। इसी से चतुर्गति संसार है। इन सब का हेतु मिथ्यात्व है, भ्रम दृष्टि है। उसका अभाव नहीं है, तब तक संसार तब संसार असत्य कैसे होगा? यानी मेरी दृष्टि जो है वो खराब है, संसार में तो जो कुछ है जैसा है, जो है सो है। जो प्रश्न किया, जब मिथ्यात्व स्वयं भ्रम दृष्टि है तो उसका फलभूत संसार भी भ्रमवश ही दिखता है, यह यथार्थ कैसे है? क्या बोला? जब मिथ्यात्व स्वयं भ्रम दृष्टि है तो उसका फलभूत संसार भी भ्रमवश ही दिखता है, वह यथार्थ कैसे है? तो बोले भैया, जो संसार मुझे दिखाई दे रहा है वो सही है क्या? जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही है क्या उसका स्वरूप? या क्योंकि मैं भ्रमी जीव हूँ, भ्रमित जीव हूँ, इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है? संसार कुछ और है, लेकिन मेरी दृष्टि ऐसी है। तो मेरी दृष्टि खराब है या संसार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है? संसार है कुछ और, मुझे दिखाई कुछ और दे रहा है। तो उन्होंने क्या बोला? जब मिथ्यात्व स्वयं भ्रम दृष्टि है तो उसका फलभूत संसार भी भ्रमवश ही दिखता है, यह यथार्थ कैसे है? वास्तव में अच्छा होगा मुझे समय दृष्टि को सही दिखता हुआ, मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा ही है क्या? समाधान दिया, भ्रम अभावात्मक नहीं होता, वह भी सद्भाव स्वरूप होता है। जहाँ रस्सी में सर्प का भ्रम होता है वहां रस्सी का भी अस्तित्व है, और मान्यता में सर्प का भी अस्तित्व है ना। कितनी बढ़िया बात। रस्सी सर्प नहीं,
और बोध सर्प का है ना। रस्सी सर्प तो है नहीं, लेकिन मेरा बोध, मेरा ज्ञान, मेरा भ्रम उसे सर्प मानने का है। जिस सर्प का बोध है वो वहां है ही नहीं, पर अन्यत्र वह सत्यभूत है। सर्प नाम की जीव तो होता है, ऐसा नहीं कि उसका अभाव है। जो मेरी मान्यता हुई है वो मान्यता में आने वाले पदार्थ सिर्फ कल्पना मात्र के नहीं है, वो सचमुच में है। रस्सी भी है, सर्प भी है। मान्यता में क्या फर्क पड़ा है कि रस्सी को सर्प मान रहा हूं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, रस्सी सर्प नहीं और बोध सर्प का है। जिस सर्प का बोध है वो वहां नहीं है, पर अन्यत्र वह सत्यभूत है। केवल वहां रस्सी का बोध होना था, सो वह नहीं है। इससे वह भ्रमात्मक ज्ञान कहा जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि संसार, वो कह रहा था कि जो मुझे दिख रहा है संसार, क्या वैसा नहीं है क्या? क्योंकि आपने मुझे कह दिया कि मैं भ्रम के वश में जी रहा हूँ, तो संसार में जो मुझे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो वैसे नहीं है क्या? कुछ और दिखता है क्या अपने दृष्टि को? उन्होंने बोला पदार्थ तो सब वही के वही हैं, लेकिन उनके स्वरूप को जानने में भेद पड़ता है। सम्यक दृष्टि उसको यथा योग्य यथा रूप में मानता है, और मिथ्या दृष्टि उनके स्वरूप में मिथ्या कल्पनाएं करता है ना। प्रश्न किया, रस्सी और सर्प अपने अपने स्थान पर रहें, पर जिसे रस्सी में सर्प का ज्ञान है वो ज्ञान तो असत्य है ना। है, उसने छोड़ा नहीं चेले ने। क्या पूछा उसने कि बात आपकी ठीक है, चलो रस्सी अपनी जगह पे, सर्प अपने स्थान पर, लेकिन रस्सी में जिसने सर्प का ज्ञान माना, ज्ञान किया है, वो ज्ञान तो असत्य है ना। समाधान दिया, वह केवल एक अपेक्षा से असत्य है। जो नहीं है उसका बोध हो रहा है, अतः असत्य है। पर आप उसकी दृष्टि से विचार करो, तो क्या वह भय का बहाना करता है या यथार्थ में उसे भय हो रहा है? यदि भयभीत है तो भय सकारण है या अकारण है? यदि सकारण है तो भय रूप कार्य और उसका कारण, ये दोनों कारण कार्य सत्य हैं, अन्यथा कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कैसी? देखो क्या बोला उन्होंने कि भैया उसको ये भ्रम जरूर हो रहा है कि ये रस्सी सर्प है, लेकिन सर्प से डरना चाहिए, ये उसका भ्रम गलत थोड़ा है, ये उसका सोचना गलत थोड़ी। उसने उसको सर्प मान लिया, और सर्प से डरना चाहिए, तो इस हिसाब से उसका सोचना सही है। तो क्या बोल रहे हैं, उसकी दृष्टि से विचार करो तो क्या वह भय का बहाना कर रहा है या यथार्थ में उसे भय हो रहा है? यथार्थ में हो रहा है, क्योंकि उसने उस वस्तु को सर्प माना है, और सर्प से डरना स्वाभाविक है, तो वो व्यर्थ में नहीं डर रहा। सर्प की उपस्थिति में जैसे डरा जाता है वैसे ही डर रहा। सिर्फ फर्क क्या है कि उस वस्तु को भ्रमवश सर्प मान रहा है। यदि भयभीत है तो वो सकारण है या अकारण है? यदि सकारण है तो भय रूप कार्य और उसका कारण, ये दोनों कारण कार्य सत्य हैं। अगर वास्तव में सर्प है और वो सर्प से डर रहा है, तो वो कारण भी सत्य है, और उसका जो कार्य हो रहा है डरने का वो भी सत्य है। लेकिन अगर उसका जो भ्रम है, तो भ्रम जो है उसका, वो उस वजह से उस वस्तु का स्वरूप वो नहीं जान रहा। ठीक उसी प्रकार से हम और आप भी अपने स्वरूप की मान्यता खोटी होने के कारण संसार से लिप्त होते हैं, राग आदि में फंसे रहते हैं, या संसार से डरते हैं। दोनों ही दशाएं आवश्यक नहीं कि हम ऐसा करें। जिसे स्वरूप का भान हो जाए कि मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, मेरे सुख दुख का कारण किसी दूसरे में नहीं, स्वयं स्वयं ही है, वो निशंक हो जाएगा। वो कहीं घबराएगा नहीं, जबकि वस्तुएं सब वैसी की वैसी हैं। वही संसार है, उसमें हिंसक प्राणी भी हैं, आपका अहित करने वाले जो लोग हैं वो भी हैं, शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, लेकिन फिर भी मैं निश्चिंत कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मुझे अपने स्वरूप का भान है। संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। इतने चोर डाकू घूमते हैं, सबका धन लुटता है क्या? इतने लोगों के गले रेत दिए जाते हैं, उनको समय में मार दिया जाता है, क्या सब मर जाते हैं? सभी के साथ घटित होता? ये जब प्रश्न करोगे
तो मालूम पड़ेगा ये जो सब बात जो चल रही है, पुण्य पाप का खेल, कर्मों का हिसाब से खेल, सृष्टि का परिणमन, ये सब स्वतः कैसे हो रहा है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, कौन इस संसार का परिणमन करा रहा है, कौन मेरे आगे पीछे मुझे निमित्त दिलवा रहा है और उनको दूर करवा रहा है, ये सारा रहस्य जानने के बाद में सम्यक दृष्टि निशंक हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी स्वाभाविक पर्याय का, स्वाभाविक रूप का एंजॉय करते हैं। उन्हें किसका भय है? और हम भी उसका लाभ उठा सकते हैं, हम भी उसका वेदन कर सकते हैं, हमें कौन रोक सकता है? पर नहीं साहब, वो आप ऐसा बोल दोगे तो फिर जो मैं बिल्कुल सतर्क नहीं रहूंगा, फिर तो कोई भी मुझे लूट लाट लेगा, कोई भी मुझे मार मूर डालेगा, है। वो तो मैं इतना सतर्क रहता हूँ इसलिए बचा हुआ हूँ। ऐसा है क्या? संसार के इतने प्राणी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सतर्क हैं क्या? ये आप ये 4 साल बाद बोल रहे हो इस बात को, और हम इस बात को हम मान मान पा रहे हैं। आज से दो 2-2.5 साल पहले हम मानते नहीं थे। बोले नहीं भाई, हमारा ड्यूटी है, हमको उनकी सहायता करनी है, करुणा करनी है, हमको जाके लोगों को सुधारना है, लोगों को सलाह देनी है। हमारी तर्क में यही आता था। तो अब लेकिन तर्क में अभी भी हमारे जैसे, जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं तो ये हमारा कार्य करना भी चाहिए। लेकिन यदि हमको सम्यक दृष्टि बनना है तो इन चीजों से हमको अलग हटना पड़ेगा। हमको जो चीजें जैसी घट रही हैं वैसे घटते हुए देखना पड़ेगा, और उसमें राग द्वेष से अलग रहना पड़ेगा। देखो, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो अपना चिंतन चल रहा है, नहीं सर, शायद। जैसा अभी जो पहले आपने चर्चा की थी और अभी शैलेंद्र जी ने कहा, हाँ, तो फिर दोनों में तो बात अलग हो गई है। आपने उसमें एक बताया कि जब स्वानुभूति कर रहा है जीव, तो उस समय उसका उपयोग स्व में लगा हुआ है, तो इसलिए जी, वो कोई दूसरा करुणा का काम, किसी दया भाव या ऐसा ऐसा नहीं, उस समय वो टोटली अपने डिटेल, कंसंट्रेशन में। सबसे डिटेल, हाँ, बराबर। और जब वो उससे बाहर आ जाएगा, हाँ, तो अगर कोई ऐसी घटना है तो करुणा भाव उसके जगेगा, उस हिसाब से अपना डिटैच होके वो उस काम को भी करेगा। हाँ, ठीक है। शैलेंद्र जी अब जो कह रहे हैं वो तो अलग बात है। नहीं, शरण जी क्या बोल रहे हैं? वो तो यही तो कह रहे हैं कि कोई किसी का करता वर्ता है नहीं, उसको ऐसा भाव आता है। क्या शरण जी ने क्या कहा होता? मैंने ये कहा था कि जैसे अभी हम लोग आपकी बात को मान पा रहे हैं कि हाँ। भाई हम करता नहीं है, और जो भी चीजें हो रही हैं स्वतः ही हो रही हैं। हम्म। लेकिन लेकिन आज अभी हम अभी भी मिथ्याभासी हैं हम संसार में, इसलिए हमका करुणा भाव भी जागता है, हमारा राग मोह भी होता है। लेकिन हमको यदि वास्तव में सम्यक दृष्टि बनना है तो हमको इस दृष्टि से अलग हटना पड़ेगा। जो हाँ, आज हम आपकी बात को मान रहे हैं उसको वास्तव में मानना पड़ेगा हमको। तभी देखो हम एक, अपने कार्य में लग पाएंगे, क्योंकि आज भी हमको बहुत सारी कार्यों की निवृत्ति करनी है, बहुत से कार्यों को हमको अपना मानते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए बहुत सारी चीजों में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। बिल्कुल देखो, ये बात उससे अलग नहीं है ना, उसकी विरोधात्मक बात है जो उन्होंने कही है। खाली वो उस टाइम में वो जो एंगल था, वो एंगल वहां समाप्त हो गया, मतलब जो बात चल रही थी वो समाप्त हो गई, लेकिन कनेक्टेड है ये भी उसी से। तो इसमें अगर आपको कोई और शंका है तो अपन कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी जो पूरा चर्चा का विषय है, इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बंध की प्रक्रिया को अगर हम थोड़ा भी समझ गए, हमारा कल्याण हो जाएगा। 100% मान के चलना। कल्याण का अर्थ ये है तुरंत मोक्ष चले जाओगे, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो जिन भावों को लेकर मैं निरंतर खोटे से खोटा कर्म तीव्रता वाले मानता था, उसमें मूल चूल परिवर्तन होने वाला है। मुझे पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई, तो समझ में आने मात्र से मैं अब सतर्क हो जाऊं। इसको सीरियसली लेना, क्योंकि ये सिद्धांत, ये विद्या सबके पास नहीं। ये विद्या सीखने के बाद सारी विद्याएं फेल हो जाती हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये विद्या ही सिखाई जा रही है देशना के माध्यम से। और इसको सीखने वाले, जैसे कोई मंत्र वगैरह सिखाते हैं, विद्या साधना, तो सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते उसमें। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं उनको विद्या सिद्ध होती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही छटा हुआ मटेरियल है ये बंद की प्रक्रिया जान लेने के बाद हमको बहुत सारी आकुलताएं समाप्त होने लगेंगी। तो कल मैं आपको इसके जो 237वां जो प्रश्न है, इससे आगे आपको बताऊंगा, और अपनी भाषा में, और आप खुल करके उसके ऊपर में चर्चा कर। ठीक है सर, समय हो गया।
जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अप परवास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय। कर्म